द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स ऑन एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी हैविंग अ चार्ज क्यू एंड एरिया एच। आपसे क्या कहा है कि एक आइसोलेटेड कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स पे चार्ज है क्यू, एरिया है ए, बीच का सेपरेशन चलो डी मान लेते हैं। अब बोला इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, प्लेटों के बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन के फोर्स पे कमेंट करनी है। ठीक है, तो मैं ये मान सकता हूं, चलो मैं फोर्स निकालने के लिए मैं इस नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट पर फोर्स निकाल देता हूँ, क्योंकि जितना पॉजिटिव वाली इस नेगेटिव पे लगाएगी अट्रैक्शन का फोर्स एफ, उतना ही रिएक्शन ये प्लेट करेगी इस पर एफ। तो किसी एक की वजह से दूसरे पे निकाल सकते हैं। हाँ भाई, तो मैं मान लेता हूँ फोर्स मैं नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट पर फोर्स निकालने के लिए मैं मान लेता हूँ कि जो नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट जो है ये पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है, और एक साइड अगर इन्फाइनाइट शीट के एक साइड चार्ज होता तो उसकी वजह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आता है Q अपॉन 2f0। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो माइनस क्यू चार्ज वाली प्लेट है वो Q अपॉन 2f0 इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है, जो कि Q की वजह से, ध्यान देना या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मत लेना, Q अपॉन a0 वो Q और माइनस Q दोनों की वजह से होता है। हमको माइनस क्यू पे फोर्स निकालना है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्सटर्नल वाला लेने के लिए प्लस क्यू का ही लेंगे, क्योंकि माइनस क्यू खुद पे खुद तो फोर्स लगाने से रहा। तो माइनस क्यू पे फोर्स निकालने के लिए कह सकता हूँ कि माइनस क्यू प्लस के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यू बाई 2f0। तो ये माइनस क्यू पे लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, चार्ज इंटू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से दोनों के बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन का जो फोर्स हो जाएगा दैट इज क्यू स्क्वायर अपॉन 2f0। और साफ साफ देख सकता हूँ डायरेक्शन ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ भी देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ है तो नेगेटिव पे ही क्या पॉजिटिव में फोर्स लगेगा, तो इतने म्यूचुअल अट्रैक्शन के फोर्स से ये प्लेट एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी। तो इस हिसाब से तो कैपेसिटर अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसको मैकेनिकली स्टेबल बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम की स्लैब भर देते हैं, जिससे कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होती है और साथ में ये दोनों प्लेट्स जो हैं वो इस म्यूचुअल अट्रैक्शन के अगेंस्ट भी स्टेबल हो जाती है। खैर फिलहाल क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो आपसे पूछा है कि जो फोर्स है वो उसका सेपरेशन के साथ कैसा वेरिएशन होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है दिस फोर्स एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। बिल्कुल सही बात है, स्मॉल डी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, नहीं में डिपेंड ही नहीं कर रहा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस। साफ साफ मैं कह सकता हूँ केवल फर्स्ट आंसर होगा हमारे पास 24 का। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।